वैसाखी को फेंक देगा। सारे शब्द जो परमात्मा के संबंध में कहे जा सकते हैं वैसाखियां हैं, सत्य नहीं है। और जैसे ही आपको अनुभव होगा इन शब्दों को फेंक देना होगा, जैसा लंगड़ा वैसाखियों को फेंक देता, फिर उनका कोई प्रयोजन नहीं, उनको ढोना फिर ना समझिए। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष परमात्मा शरीर के मध्य भाग हृदयाकाश में स्थित, जो कि भूत, वर्तमान और भविष्य का शासन करने वाला है। उसे जान लेने के बाद व्यक्ति किसी की भी निंदा नहीं करता। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। ये थोड़ा विवादाग्रस्त सिद्धांत है, लंबा विवाद रहा है कि आत्मा का आकार क्या है शरीर में, उसका स्थान कहां है। उपनिषद मानते हैं कि अंगूठे के बराबर, अंगुष्ठ मात्र उसका आकार है और शरीर के मध्य भाग में हृदय आकाश में वो स्थित है। जैनों की धारणा है कि ये बात अजीब, अंगुष्ठ मात्र आत्मा और अंगूठे के बराबर। जैनों की धारणा है कि आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है और शरीर के आकार की है, लेकिन उसमें भी बड़ी झंझटें हैं, क्योंकि चींटी मर के हाथी हो सकती है। तो जब चींटी मर के हाथी होगी तो चींटे के शरीर में आत्मा चींटी के बराबर थी, फिर हाथी के शरीर में हाथी के बराबर होगी। तो जैनों को एक धारणा विकसित करनी पड़ी है कि आत्मा लोचपूर्ण है, फैलती सिकुड़ती, जितने बड़े शरीर में होती है उतनी ही हो जाती। जब हाथी के शरीर में होती तो हाथी के बराबर हो जाती, फैल जाती, और जब चींटी के शरीर में होती तो सिकुड़ जाती। लेकिन उपनिषद पूछते हैं कि आत्मा क्या कोई वस्तु है जो सिकुड़ सकती, फैल सकती, कोई पदार्थ है? लेकिन जैन दार्शनिक भी पूछते हैं कि अगर फैलने सिकुड़ने की संभावना नहीं तो तुम अंगुष्ठ मात्र कहते हो, तो आत्मा क्या कोई पदार्थ है जो अंगूठे के बराबर हो सकता? फिर चींटी का क्या होगा? अंगुष्ठ मात्र आत्मा चींटी में कैसे प्रवेश करेगी? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चींटी आत्मा के भीतर होगी, आत्मा चींटी के भीतर नहीं होगी। इस पर कोई हजारों वर्ष से विवाद है और उस विवाद में कोई अंत नहीं आ सका, क्योंकि विवाद की मूल भित्तियां ही गलत है। इसे विज्ञान की भाषा से थोड़ा समझें तो आसानी हो जाएगी। एक दिया जल रहा है, दिए की लौ छोटी सी है, लेकिन प्रकाश पूरे कमरे को भर देता है। कमरा जितना बड़ा हो, छोटा हो, दीवारें जितनी हो, प्रकाश उतना ही हो जाता है। दिया छोटा सा कमरे में जल रहा है, लेकिन प्रकाश की सीमा कमरे से तय होती। दिया तो जल रहा है। उपनिषदों की ये धारणा कि अंगुष्ठ मात्र है, असल में दिए की ज्योति की धारणा है। दिए की ज्योति की भांति, अंगूठे के बराबर दिए की ज्योति। प्रकाश पूरे शरीर में भर जाता है। शरीर जितना बड़ा हो, छोटा हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। दिए की ज्योति की भांति, दिए की ज्योति छोटी भी हो सकती, बड़ी भी हो सकती। ये जो अंगुष्ठ मात्र आत्मा कही है, ये मनुष्य के लिए कही है। चींटी का दिया छोटा है, उसकी ज्योति भी छोटी होगी। हाथी का दिया बड़ा है, उसकी ज्योति भी बड़ी होगी। लेकिन प्रकाश का गुण एक है। वो छोटी ज्योति हो कि बड़ी ज्योति हो कि महासूर्य हो, प्रकाश के गुण में कोई भेद नहीं पड़ता। और शरीर की दीवारें कितनी हैं, कक्ष कितना बड़ा है, उतने को प्रकाश से भर देगी। दिए की ज्योति के आधार पर अंगूठे के बराबर आत्मा की धारणा है। आपके पूरे शरीर को प्रकाश से भरा हुआ है। आपकी अंगुलियों तक आत्मा नहीं आई है, सिर्फ आत्मा का प्रकाश आया है।
उतना प्रकाश भी आपके शरीर को जीवित करने के लिए काफी, उतनी ही ऊर्जा से आप जीवित हैं। मरते हुए आदमी का प्रकाश धीमा पड़ने लगता है, शरीर शिथिल होने लगता है। दिए की ज्योति इस घर को छोड़ने के लिए तैयार होने लगी। दूसरी बात, ये जो हृदय आकाश में अंगुष्ठ मात्र आत्मा की बात उपनिषदों ने कही है, इसको शाब्दिक अर्थों में लेना उचित नहीं है और इसके साथ शाब्दिक व्यवहार करना भी उचित नहीं है। ये केवल इशारे हैं, इसका ठीक मतलब अंगूठे के बराबर नहीं होता। केवल इशारा है कि इस शरीर में ठीक हृदय के मध्य में आत्मा का संस्पर्श है। उपनिषद की धारणा यह है कि आत्मा तो सब जगह व्याप्त है, परमात्मा सबको घेरे हुए है। लेकिन परमात्मा सबको घेरे हुए है, पर आपके भीतर परमात्मा का जो कांटेक्ट, संपर्क स्थल है, वो हृदय के मध्य में छोटी सी जगह है। वहां से परमात्मा से आप जुड़े, वहां से प्लग्ड। आपने बल्ब लगाया है, एक छोटी सी जगह में बल्ब लग गया है, बिजली की बड़ी धारा पीछे। आप 5 कैंडल का बल्ब लगाए हैं तो 5 कैंडल का प्रकाश मिल रहा है, 50 कैंडल का लगाए हैं तो 50 कैंडल का, 5000 कैंडल का लगाए हैं तो 5000 कैंडल का प्रकाश मिल रहा है। पीछे अनंत धारा है, लेकिन आपके बल्ब की जितनी क्षमता है उतना प्रकाश आपका बल्ब ले रहा है। हम सबकी आत्माएं तो समान है, क्योंकि हम सब परमात्माओं से जुड़े हुए हैं। हमारे भीतर परमात्मा का जो जोड़ है उसका नाम आत्मा है। फिर जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी कैंडल की क्षमता है, उतना ज्यादा प्रकाश हम उस परमात्मा के स्रोत से ले लेते हैं। कोई 5 कैंडल का है, बुद्ध जैसा कोई 5000 कैंडल का है, तो वो 5000 कैंडल का प्रकाश अपने चारों तरफ फेंक पाता है। लेकिन हम जुड़े हैं महास्रोत से। चींटी बहुत थोड़ा सा कैंडल ले रही, आदमी थोड़ा ज्यादा ले रहा है, बुद्ध बहुत ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन महास्रोत समान है। आपके भीतर उस महास्रोत का जो संपर्क स्थल है, उपनिषद उसकी बात कर रहे हैं कि वो अंगूठी की तरह छोटी सी जगह है भीतर, जहां से आप परमात्मा से जुड़े। और आप जितने शुद्ध होते चले जाएंगे, उतने ही उस महास्रोत से ज्यादा शक्ति आपको उपलब्ध होती चली जाएगी। आपकी शुद्धता पर निर्भर होगा। अगर आप पूर्ण शुद्ध हो जाएं, तो परमात्मा का महास्रोत आपसे प्रकट होने लगेगा। हमने जिन पुरुषों को अवतार कहा है, तीर्थंकर कहा है, बुद्ध कहा है, वे वैसे लोग हैं जिन्होंने अपने को इतना शुद्ध कर लिया कि खुद बचे ही नहीं। तो उनके भीतर से महास्रोत प्रकट हो गया। तो फिर हमने उन्हें मनुष्य कहना उचित नहीं समझा। फिर हमने ठीक समझा कि वो जिस महास्रोत के साथ एक हो गए हैं, हम उन्हें उसी महास्रोत के नाम से स्मरण करें। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष परमात्मा शरीर के मध्य भाग हृदय आकाश में स्थित है, जो कि भूत, वर्तमान और भविष्य का शासन करने वाला है। उसे जान लेने के बाद व्यक्ति किसी की निंदा नहीं करता। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तूने पूछा था। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष परमात्मा धूम रहित ज्योति की भांति भूत, वर्तमान और भविष्य पे शासन करने वाला वह परमात्मा आज है और वही कल भी है, अर्थात वह नित्य सनातन है। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तूने पूछा। धूम रहित ज्योति समझने जैसा है। आप जो भी ज्योति जलाते हैं वो धूम सहित होती है, उसमें धुआं होता है। धुआं क्यों होता है ज्योति में? धुआं किस कारण होता है? ज्योति का हाथ है धुएं में? ज्योति के स्वभाव में कुछ बात है जिससे धुआं हो? नहीं।
धुआं होता है ईंधन के कारण। ज्योति के स्वभाव से धुएं का कोई संबंध नहीं है। और जितना ईंधन गीला हो उतना ज्यादा धुआं होता है। ईंधन सूखा हो धुआं कम होता है। गीली लकड़ी जलाएं धुआं ही धुआं होता है, ज्योति पता नहीं चलती। सूखी लकड़ी जलाएं धुआं कम रह जाता है, ज्योति पता चलती। बिल्कुल सूखी लकड़ी हो तो धुआं करीब करीब ना के बराबर हो जाता। इससे एक बात साफ है कि धुएं का संबंध ईंधन से है, ज्योति से नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि धूम रहित ज्योति तो वही हो सकती जो बिना ईंधन के हो। नहीं तो कोई भी ईंधन होगा तो किसी न किसी तरह की का धुआं पैदा होगा। शुद्धतम ईंधन स्पिरिट भी जलाएंगे तो भी थोड़ा सा धुआं पैदा होगा, चाहे दिखाई भी ना पड़े आंख से। क्योंकि जब कोई चीज जलेगी तो वहां दो चीजें हो गई, अग्नि और जलने वाली चीज। वो जो जलने वाली चीज है वो धुआं पैदा करेगी। धुआं है कार्बन डाइऑक्साइड। और जब भी कोई चीज जलेगी तो कार्बन पैदा होगा। अगर हम कोई ऐसी ज्योति खोज लें जो ईंधन रहित हो, पर बड़े मजे हैं। विज्ञान पिछले 300 वर्षों में विज्ञान की जो बड़ी बड़ी समितियां हैं, रॉयल सोसाइटी है या फ्रांस की एकेडमी है या अमेरिका का विज्ञान मंडल है या सोवियत रूस की साइंस एकेडमी है, इनके पास हर वर्ष सैकड़ों लोग दावा करते हैं कि हमने वो अग्नि खोज ली जो ईंधन रहित, मगर वो सब दावे गलत होते हैं। ये खोज बड़ी पुरानी है। कुछ मुल्कों ने, जैसे फ्रांस ने और इंग्लैंड ने, तो अब एक नियम बना दिया कि कोई भी आदमी इस तरह की खबर ना दे, क्योंकि उससे व्यर्थ समय खराब होता है। सैकड़ों लोग पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं सारी दुनिया में कि हमने ईंधन रहित शक्ति खोज ली। ये खोज बड़ी पुरानी, क्योंकि जिस दिन हम ईंधन रहित शक्ति खोज लेंगे उस दिन हम महान शक्ति खोज लेंगे, क्योंकि सब ईंधन चुक जाने वाले हैं। अगर हम जिस भांति पेट्रोल जला रहे हैं इसी भांति जलाते रहे तो वैज्ञानिक कहते हैं 5000 साल बाद पेट्रोल की एक बूंद नहीं होगी। और सब कुछ पेट्रोल पर निर्भर मालूम हो रहा है। पेट्रोल की एक सीमा है। जिस भांति हमने जला जला के लकड़ी जंगल नष्ट कर दिया, अब हम रो रहे हैं क्योंकि वर्षा नहीं होती, कहीं कुछ दूसरा उपद्रव है, सॉइल इरोजन है, जमीन नष्ट हो रही। पाकिस्तान में प्रति घंटे 5000 बच्चे पैदा हो रहे हैं और 1 एकड़ जमीन नष्ट हो रही प्रति घंटे। बच्चे 1 इंच जमीन तो साथ लेके आते नहीं, और हर घंटे 1 एकड़ जमीन सॉइल इरोजन में नष्ट होती जा रही, क्योंकि जंगल कट गए। वृक्ष अपनी जड़ों से जमीन को रोके रखते। जब वृक्ष नहीं रह जाते तो जमीन पर पकड़ खो जाती, तो जमीन बिखरने लगती। अगर आप सब जंगल काट दें तो जमीन सब बिखर के नष्ट हो जाएगी। वृक्ष जमीन को पकड़े हुए हैं। वृक्ष ही जमीन से भोजन नहीं ले रहे हैं, जमीन भी वृक्ष का सहारा ले रही है। और वृक्ष पूरे वक्त आकाश से तत्वों को खींच के जमीन को दे रहे हैं। वृक्ष हट जाते हैं, जमीन बंजर हो जाती, बांझ हो जाती है कि कोई ऐसा तत्व मिल जाए, क्योंकि जंगल कट गए, अब लकड़ी नहीं बची। कोयला जमीन से निकाल के हम खत्म किए ले रहे हैं। पेट्रोल निकाल के जीवन संभव। बिना पेट्रोल के जीवन का कोई उपाय नहीं दिखता। इसलिए कई झक्की लोग झूठे दावे कर देते हैं उन्होंने खोज लिया ईंधन। बहुत विचार करने के बाद कई सरकारों ने तय कर लिया कि अब इस तरह की कोई एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी। ये बात हो नहीं सकती कि ईंधन रहित अग्नि खोजी जा सके। लेकिन उपनिषद कहते हैं कि आदमी के भीतर वो शक्ति चल रही जो ईंधन रहित। परमात्मा ईंधन रहित अग्नि, इसलिए निर्धूम है, धुआं उसमें पैदा नहीं होता। आप कहेंगे जरा मुश्किल है ये बात समझ, और अगर मेडिकल साइंस से पूछें तो वो भी राजी नहीं होगी।
क्योंकि वो कहेगी आप भोजन से ईंधन ले रहे हैं, इसलिए आप जीवित हैं। अगर भोजन बंद कर दें तो जीवन बंद हो जाए। श्वास से ईंधन ले रहे हैं, ऑक्सीजन भीतर जा रही, अगर ऑक्सीजन भीतर न जाए आप मर जाएंगे। सब तरह से आप ईंधन भीतर ले रहे हैं। तो ये जो भीतर की आत्मा है, इसको आप ईंधन रहित ज्योति क्यों कहते हैं? इस बात के लिए बड़ी खोज करनी जरूरी है। और कुछ ऐसे उदाहरण उपस्थित हुए इस सदी में। पिछली सदियों में तो ऐसे बहुत उदाहरण थे ईंधन रहित लोगों के, लेकिन इस सदी में जरा मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी कुछ आदमी इस तरह के रहे। यूरोप में एक महिला थी, न्यूमैन, जो 30 साल तक बिना भोजन के रही और सारे चिकित्सा शास्त्र को मुश्किल में डाल दिया, और उसका एक रत्ती भर वजन नहीं गिरा। एक स्त्री बंगाल में थी जो 1950 में मरी, जो 40 साल तक बिना भोजन के रही, परिपूर्ण स्वस्थ, आम आदमी से ज्यादा स्वस्थ, कभी बीमार नहीं पड़ी, मरते दम तक युवकों जैसी शक्ति उसमें रही और वजन उसका गिरा नहीं। आकस्मिक घटना हुई, उसका पति मरा और वो इतनी दुखी हुई पति के प्रेम में कि उसने भोजन छोड़ दिया। लेकिन भोजन छोड़ने से वो मरी नहीं, बल्कि इसके पहले वो बीमार रहती थी, भोजन छोड़ने के बाद उसकी बीमारियां भी खो गई। और एक चमत्कार घटित हुआ कि वो 40 साल तक बिना भोजन के रही। अभी पश्चिम में एक नया शास्त्र विकसित हो रहा है जो सोचता है कि भोजन आदमी की आदत है, आवश्यकता नहीं। और भोजन के द्वारा आदमी को ईंधन नहीं मिलता, सिर्फ एक आदत, एक व्यसन। जैसे हम कहते हैं कि शराब पीना एक व्यसन, सिगरेट पीना एक व्यसन, ऐसा कुछ विचारक इस खोज सिर्फ एक व्यसन, जरूरत नहीं है उसकी, उसके बिना आदमी हो सकता है। इन दो महिलाओं ने तो बड़ा प्रबल प्रमाण उपस्थित कर दिया है कि बिना भोजन के आदमी के होने में कोई बाधा नहीं। लेकिन हम शायद वो कला भूल गए हैं जिससे बिना भोजन के हो सके। जैनों की पुरानी कथाओं में ये कहा गया है कि उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के पैदा होने के पहले लोग बिना भोजन के जीते थे। ये कथा सच हो सकती है। और ऋषभदेव ने पहली दफे अन्न की ईजाद की, तो हमारे भोजन की आदत के वे शुरुआत पहले वैज्ञानिक हो सकते हैं। शायद लोग उस कला को भूलने लगे होंगे और भोजन खोजना पड़ा होगा। श्वास की कला पर निर्भर करता है कि आप क्या बिना भोजन के रह सकते हैं। लेकिन तब भी एक बात बच रहती कि ये दोनों महिलाएं श्वास तो लेती ही थी, तो श्वास से भोजन मिल सकता है। वृक्ष को श्वास से ही भोजन मिल रहा है, कोई वजह नहीं आदमी को क्यों ना मिले। आप चकित होंगे, आप सोचते होंगे कि वृक्ष में जो लकड़ी बन रही है, पत्ते बन रहे हैं, फल आ रहे हैं, ये जमीन से खींचे जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलती में हैं। ये सब आकाश से खींचे जा रहे हैं। तो वनस्पति शास्त्रियों ने पिछली सदी में बहुत प्रयोग किए और बड़े चकित हो गए, क्योंकि सदा से यही माना जाता था वृक्ष जमीन को खींच रहे हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक ने एक पौधा लगाया गमले में, गमले की मिट्टी का पूरा माप रखा, फिर पौधा बड़ा होने लगा और पौधा बहुत बड़ा वृक्ष हो गया। तब पौधे को बिल्कुल अलग कर लिया, पौधे को तौला, टनों उसका वजन था, लेकिन मिट्टी गमले में उतनी की उतनी थी, उसमें रत्ती भर कमी नहीं हुई थी। ये वजन कहां से आया? ये सब हवा से खींचा गया, मिट्टी से नहीं खींचा गया। नहीं तो जमीन पे इतने वृक्ष हैं, अभी तक जमीन खाली हो गई होती, गड्ढे गड्ढे हो गए होते। जमीन उतनी की उतनी,
वृक्ष आकाश से खींच रहे हैं, सूर्य की किरणों से और वायु से, सारा तत्व खींचा जा रहा है। तो आदमी क्यों नहीं जी सकता? और फिर आदमी वृक्षों के माध्यम से तो जीता है, उनके फल खाता है, अनाज खाता है, और वृक्ष आकाश से खींच के फल बनाते हैं। तो आदमी सीधा बिना वृक्ष के माध्यम के जी सकता है। महावीर को जरूर ऐसी कोई कला आती होगी, क्योंकि 12 वर्ष में उन्होंने केवल 360 दिन भोजन लिया, कभी 3 महीने, कभी 4 महीने, कभी 5 महीने। और उनके शरीर को, उनकी प्रतिमाओं को देख के ऐसा नहीं लगता कि वो भूखे मर रहे होंगे। उनका शरीर बलिष्ठ, बलिष्ठ से बलिष्ठ शरीर उनके पास है। जैन मुनि 4 महीने उपवास करते हैं तो हड्डी हो जाते हैं। उन्हें महावीर की कला का कुछ पता नहीं। महावीर जरूर कोई सूत्र जानते जिससे वो श्वास से सीधा ईंधन ले रहे हैं। ये दोनों महिलाएं इतना तो सिद्ध करती हैं कि बिना भोजन के आप जी सकता, लेकिन बिना श्वास के, बिना श्वास के जीने के प्रमाण भी है। और अभी अभी कुछ प्रमाण बहुत अद्भुत हुए। 1880 में एक सूफी फकीर इजिप्ट में समाधिस्थ हुआ और उसने कहा 40 साल बाद 1920 में मेरी समाधि को खोलना। जिन लोगों ने उसे समाधिस्थ किया था वो सब थे। सच तो यह कि लोग करीब करीब भूल चुके थे। 40 साल 1920 में अचानक किसी आदमी के हाथ में 40 साल पुराना अखबार लग गया और उसने उसमें खबर देखी कि एक आदमी आज समाधिस्थ हो रहा, 40 साल बाद खोदा जाने वाला। तो उस आदमी ने फिक्र की, सरकार को लिखा पड़ी कि उस आदमी की कब्र खोदी गई जहां वो 40 साल से गड़ा था, और उसे खोदा गया। वो आदमी जिंदा वापस निकला। 40 साल बिना श्वास के जिया और निकलने के बाद वो 1 साल जिंदा रहा। भारत के बहुत से योगी 3 महीने, 3 सप्ताह इत्यादि के प्रयोग करते हैं, लेकिन 3 सप्ताह का प्रयोग बहुत सिद्ध नहीं करता, क्योंकि जिस गड्ढे में उनको दबाया जाता है उस गड्ढे में इतनी ऑक्सीजन रहती जो 3 सप्ताह तक चल सकती, मगर 40 साल तक चलने वाली ऑक्सीजन छोटे से गड्ढे में असंभव है। बहुत से पशु, साइबेरिया में रीछ होता, भालू होता, जब 6 महीने साइबेरिया में रात होती, क्योंकि 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती, तो जब 6 महीने रात होती और सब बर्फ जम जाती तो भालू सो जाता, श्वास बंद कर लेता। 6 महीने तक वो श्वास बंद किए पड़ा रहता। 6 महीने बाद जब सुबह का सूरज उगता, फिर दिन होता, गर्मी बढ़ती, बर्फ पिघलती, भालू फिर से श्वास लेता। 6 महीने तक अगर भालू बिना श्वास के रह सकता है जीवित, तो आदमी क्यों नहीं रह सकता? हमारे मुल्क में भी मेंढक बिना श्वास के जमीन में दब जाता है। वर्षा बंद हो जाती, मेंढक जमीन में सो जाता, श्वास बंद हो जाती, सब क्रियाएं बंद हो जाती, लेकिन बढ़ता नहीं। वर्षा आती, फिर से मेंढक जाग उठता। ये लंबी नींद है, ये बिना श्वास के हो सकती है। तो आदमी के भीतर, वस्तुतः समस्त जीवन के भीतर एक तत्व है जो बिना ईंधन के चल रहा है। इस बिना ईंधन की ज्योति को उपनिषद कहते हैं धूम रहित ज्योति। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष परमात्मा धूम रहित ज्योति की भांति है। भूत, वर्तमान और भविष्य पर शासन करने वाला वह परमात्मा ही आज है, वही कल भी है, वह नित्य सनातन है। उसके मिटने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि जिसके जीवन का कोई कारण नहीं, उसके मृत्यु का कोई कारण नहीं होता। जिसके लिए ईंधन की, भोजन की कोई जरूरत नहीं, जो अपने में पर्याप्त है, उसके मिटने का कोई उपाय नहीं। अगर आप किसी चीज पर निर्भर हैं तो मिटेंगे, क्योंकि जिस चीज पर निर्भर है अगर वो मिट जाए तो आपके बचने की संभावना नहीं।
परमात्मा स्वयंभू, स्वयं परिपूर्ण, स्वयं आप्त शक्ति, किसी पर निर्भर नहीं। इसलिए जगत चलता चला जाता है, अस्तित्व बहता चला जाता है। ये न कभी नष्ट होता, न कभी पैदा होता। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। जिस प्रकार ऊंचे शिखर पर बरसा हुआ जल पहाड़ के नाना स्थलों में चारों ओर चला जाता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न धर्मों से युक्त देव, असुर, मनुष्य आदि को परमात्मा से पृथक देखकर उनका सेवन करने वाला मनुष्य उन्हीं के पीछे दौड़ता रहता है, अर्थात उन्हीं के शुभाशुभ लोकों में और नाना ऊंच नीच योनियों में भटकता रहता है। जैसे वर्षा का शुद्ध जल अन्य जलों में मिलकर वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर को जानने वाले संतजन की आत्मा परमेश्वर में हो जाती। अनेक और एक, ये दो दृष्टियां हैं। जिसको अनेक दिखाई पड़ते हैं वो अंधा है, उसके पास अंधे की दृष्टि। जिसको एक दिखाई पड़ता है वो आंख वाला है, उसकी आंख खुल गई। वो क्षुद्र दीवालों को नहीं देखता, वो सब के भीतर व्याप्त एक तत्व को देखने लगता है। यम कहता है, नचिकेता, ऐसा एक को जानने वाला व्यक्ति जैसे वर्षा का जल बह बह के सागर में एक हो जाता है, सागर जैसा ही हो जाता है, ऐसा एक को देखने वाला व्यक्ति बह बह कर परमात्मा के सागर में एक हो जाता है। हमारी पीड़ा यही है कि हमारा बहाव रुक गया, हम जम गए, फ्रोजन, अकड़ गए। जैसे कोई झरना बर्फ हो गया हो, वो बह नहीं सकता, वो सागर तक जा नहीं सकता। गर्मी चाहिए कि वो पिघले, धूप चाहिए कि वो पिघले, एक मेल्टिंग, एक पिघलने की जरूरत, ताकि वो बह सके, सागर की तरफ जा सके। हम सब अपने अपने शरीरों में जम गए, बर्फ की तरह हो गए। तपश्चर्या, साधना, पिघलाने के उपाय, यहां हम जो प्रयोग कर रहे हैं उनकी सारी चेष्टा इतनी है कि आप थोड़े से पिघल जाएं, तरल हो जाएं, बहने लगे, फ्लो आ जाए, प्रवाह पैदा हो जाए। सागर बहुत दूर नहीं, लेकिन आप जमे रहें तो बिल्कुल सागर के किनारे पे भी पड़े रहे पत्थर की, बर्फ की चट्टान, तो भी सागर से मिल नहीं सकती। पिघले, थोड़े बहें। और ये अहंकार हमारा बहुत पथरीला, ये पिघलने नहीं देता, ये रोकता है। ये कहता, क्या कर रहे हो, मिटने जा रहे हो, संभालो अपने को। वो जो संभालेगा वो जड़ जमा हुआ रह जाए। ध्यान के प्रयोगों में अपने को पिघलाएं। इसलिए मेरा इतना जोर है, नाचें, कूदें, छोटे बच्चे की तरह सरल हो जाएं, अहंकार को मार्ग से हटा दें और शरीर को तरल हो जाने दें। शरीर की ऊर्जा बहने लगे, जमी न रह जाए, उत्तप्त हो जाएं। गहरी श्वास लें ताकि ऑक्सीजन जोर से हुंकार करें ताकि कुंडलनी पर आघात पड़े और भीतर उत्तप्त हो जाएं, अग्नि जग जाए, अग्नि टकरा जाए और छिपी हुई अग्नि की लौ आपके भीतर जलने लगे। इस लौ के जलते ही जब तक आप रहेंगे थोड़ा धुआं रहेगा, क्योंकि आप ईंधन हैं। जैसे ही आप खो जाएंगे धूम खो जाएगा, निर्धूम ज्योति। और निर्धूम ज्योति का अनुभव हो जाता है, उसके लिए फिर कुछ और अनुभव करने को शेष नहीं रहता है। अब ध्यान के लिए तैयार हो।